नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आपको विभव कुमार याद होंगे, दिल्ली के सीएम के पीएस विभव कुमार। 13 मई को सीएम हाउस में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर वो मिलने गई थी। इसी दौरान विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करवाई और ये कहा कि बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं और 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद से ही विभव कुमार अब जमानत के लिए सभी अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई थी। वहां पर उनको बहुत कुछ सुनना पड़ गया। उनके कारण अरविंद केजरीवाल को सुनना पड़ गया कि क्या सीएम आवास पर गुंडे रहते हैं, और भी बहुत कुछ कहा गया उन्हें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा वही आग्रह है, वही निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी राष्ट्रवादी भाई बहन अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बात हो रही है विभव कुमार की। विभव कुमार जमानत के लिए मारे मारे भटक रहे हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं जमानत के लिए। आपको याद होगा, स्वाति मालीवाल से 13 मई को मारपीट हुई थी और ये मारपीट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। और इस घटना का जो मेन करेक्टर है जिसने मारपीट की, उनका अपना सचिव, निजी सचिव विभव कुमार। इन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, इतनी बुरी तरह से जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है, 3 जजेस हैं इसमें, कड़े सवाल जो है पेश कर दिए अभिषेक मनु सिंघवी के सामने। और अभिषेक मनु सिंघवी बगले झांकने लगे। जजेस की बेंच ने ये कहा कि आरोपी सीएम के घर पर किस हैसियत से मौजूद था। एक सवाल। फिर उनका सवाल यह था कि निजी सचिव को तो हटाया जा चुका था ना, फिर वो सीएम के घर में क्या कर रहा था। अगला सवाल जो बहुत ही गंभीर है, इस तरह के गुंडे का सीएम के आवास पर क्या काम है। सीएम आवास कोई निजी मकान नहीं है। अब दोस्तों, ये जो 2-3 सवाल हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा गहरे मतलब लिए हुए हैं और इसी के चारों तरफ ये मारपीट की पूरी कहानी घूमती है। और ये सवाल जब मारपीट हुई थी उस समय भी उठे थे, उस समय भी आपसे हमने इस सवालों पर बात की थी। अब देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सीएम हाउस पे जब निजी सचिव को हटा दिया गया था तो वो उस समय क्या कर रहा था। जजेस ने कहा कि ये जघन्य अपराधों के मामलों से भी परे का मामला है, क्योंकि जघन्य अपराधों में भी जमानत दी जाती है, लेकिन हर मामले का अपना एक अलग तरीका होता है, अलग तरीके का वो मामला होता है। इस मामले में नैतिकता का पहलू जुड़ा हुआ है। एक युवा महिला की पिटाई हुई है, क्या आरोपी को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। ये गुंडों की तरह की हरकत है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या सीएम हाउस में गुंडे पाले हुए हैं। अब आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि सीएम हाउस में, राष्ट्रीय राजधानी के सीएम हाउस में गुंडे पाले हुए हैं, अब ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत कड़ी टिप्पणी है। और इसमें इसके जो संदेश हैं, ये आगे आने वाले दिनों में इस जमानत की दिशा को निर्धारित भी करेंगे। कठोर सवालों के बीच में अब अभिषेक मनु सिंघवी को अपनी बात भी कहनी थी। जाहिर सी बात है, जब सुनवाई हो रही है तो बारी उनकी भी आनी थी। तो उन्होंने कहा
कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन के बाद एफआईआर करवाई। दिल्ली के एलजी और पुलिस ने विभव के खिलाफ दुर्भावना से काम किया है। अब ये मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी के घर में स्वाति मालीवाल जैसी कोई बेटी नहीं है क्या? या उनके घर में कोई महिला नहीं है क्या, जो स्वाति मालीवाल के लिए वो इस तरीके की बात कह रहे हैं? वकील देखिए बहुत सारे लॉजिक देते हैं अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, लेकिन ये एक महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला है। तो इसीलिए इसमें कोर्ट ने भी काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ की हैं। अब उनका ये जवाब दे रहे हैं कि ये दुर्भावना से किया गया है काम, यानी कि वो एलजी को भी इसमें लपेट रहे हैं। और इस पर फिर जजेस ने उनको रोका, टोका और कहा कि हम आपके आंतरिक राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम कानून के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोर्ट, अदालतें सब कानून के हिसाब से चलती हैं। सिंघवी ने ये दलील भी दी कि विभव के खिलाफ किसी और ने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में बेवजह ही ऐसा कहा जा रहा है और सबूतों को क्या प्रभावित करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, शायद से ये बात कोर्ट को भी ज़रूर पता होगी। आपको वो वीडियो याद है जब अरविंद केजरीवाल उन दिनों अंतरिम जमानत पर थे 21 दिन की, उन्होंने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था। उसमें वो अपने बूढ़े माता-पिता के साथ अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और उसमें उनकी माताजी, उनके पिताजी बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं। माताजी को सुनीता केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने पकड़ा हुआ है, जैसे कि वो चलने में असमर्थ हैं। ठीक है, उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन पिताजी को भी पकड़ा हुआ, वो भी चल नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और इस पर जो उन्होंने तमाशा किया अपने माता-पिता को लेकर के, काफ़ी आलोचना हुई थी सोशल मीडिया पर भी, बाकी मीडिया पे भी काफ़ी इसकी आलोचना हुई थी कि ये क्या तमाशा कर रहे हैं अपने माता-पिता को लेकर के। लेकिन इसके पीछे बात क्या थी? इसके पीछे बात ये थी, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट जो हुई थी, उसकी पूछताछ के लिए पुलिस आने वाली थी। अब उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो का नाटक किया था अरविंद केजरीवाल ने। अब आप देखिए, जिस दिन वोटिंग होती है, केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ जिस वोट निशान लगा रहता है ना, तो वो दिखाते हुए पूरी फैमिली का फ़ोटो पोस्ट किया। वहाँ पर सबने देखा, माता-पिता दोनों एकदम फिट नज़र आ रहे हैं। अब पुलिस से जो पूछताछ है, उससे बचने के लिए उन्होंने वो जो वीडियो जिसकी मैंने पहले बात की, वो उन्होंने ऑन किया। ख़ैर, ये सब हथकंडे अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से किन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन वो भी अपनी ज़मानत के लिए भटक रहे हैं और इसी कोर्ट में भटक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो आगे बढ़ते हैं इसी मामले में। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उस घर में मौजूद किस कर्मचारी की हिम्मत होगी जो विभव के खिलाफ बयान दे। सही बात है, माता-पिता को उन्होंने वीडियो में दिखाई दिया कि वो बूढ़े हैं, वो बात नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस तो घर आने वाली थी। घर में जाकर के बात करनी थी ना, तो ये नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? ख़ैर, इस पर सिंघवी ने कहा कि विभव 75 दिन से बंद हैं। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी को इतने समय तक जेल में रखा जाए। उनकी ज़मानत होनी चाहिए। तो सिंघवी के अनुरोध पर कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अब देखिए, पुलिस को सारी बात पता है कि पुलिस ने उनको सूचित किया था कि वो पूछताछ के लिए आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वो वीडियो दिखा करके कि माता-पिता बुज़ुर्ग हैं, वो बात नहीं कर सकते, ब्ला-ब्ला। अब नोटिस जारी किया है तो दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी और 30 हज़ारी कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी और तकरीबन ये जो चार्जशीट है, करीब-करीब 250 पन्नों की है। और मेबी दोपहर बाद ये
चार्जशीट जो है कोर्ट में पहुंच जाएगी। अब आप ये देखिए दोस्तों कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से जब जवाब मांगा दिल्ली पुलिस से, हालांकि देखिए बातचीत उसी समय होनी चाहिए थी और ये भी पता है कि पुलिस के पास एकमात्र एफआईआर है, क्योंकि पूछताछ तो किसी से हुई नहीं। फिर भी 250 पेजेस की जो चार्जशीट है उसमें देखना होगा कि क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, विभव को गुंडा बताया है और ये भी कहा है कि इन्हें युवा महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहती हूँ। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, आप आतिशी मार्लेना को छोड़ दीजिए, जो फ़ोटोग्राफ्स दिखाई गई थी, जो पुलिस को सौंपी गई थी एफआईआर के साथ, उसमें ये कहा गया था कि स्वाति मालीवाल की कुर्ती फट गई थी, बटन टूट गए थे मारपीट में और वो उठ गई थी ऊपर। लेकिन कुछ पुरुष नेताओं ने, आतिशी मार्लेना अगर बात करती तो समझ भी आता, कुछ दूसरे लोगों ने ये कहा कि उस दिन तो स्वाति मालीवाल ने ये पहना हुआ था और बटन तो अपनी जगह ठीक है, बटन तो है ही नहीं। कई तरीके की टिप्पणियां उनके ड्रेसेस पर करी। और कोर्ट क्या कहता है कि अगर एक बार किसी महिला ने ये कह दिया कि उसके साथ मारपीट हुई है तो बाकी के सवाल फिर उठते ही नहीं है। लेकिन जूम करके देखा जा रहा था कि बटन है या नहीं है। इस बात पर स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट भी किया था कि उसकी बॉडी शेमिंग हो रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने विभव के लिए कही है, गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया है, आप भी समझते हैं कि ये एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड है विभव कुमार के लिए। और दूसरा जो इसमें सख्त टिप्पणी है कि सीएम हाउस में क्या गुंडे पाले हुए हैं, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर टिप्पणी है। तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में इस केस में अब आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपने दोस्तों जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं क्या, इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आया है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।